नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कुश्ती के खिलाड़ी और हाल ही में ओलंपिक में जो शामिल हुई थी वो विनेश फोगट और बजरंग पुनिया, इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी राहुल गांधी से भेंट की, उनसे बातचीत की। उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं, क्या आने वाले जो हरियाणा के चुनाव है इसमें विधायक बनने की उनकी कोई इच्छा है। इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे और शायद उनका जहाँ पे वो रहते हैं ये दोनों खिलाड़ी, शायद वहाँ से ही उनको उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस टिकट दे सकती है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। अभी जब विनेश फोगट ओलंपिक में शामिल हुई थी उसमें दुर्भाग्य से उनको एक जो तमगा जो हासिल करना था, शायद उनको स्वर्ण पदक मिल सकता था या रौप्य पदक मिल सकता था, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाया। जो वज़न बढ़ा उनका, उसके वजह से एक मेडल जो हासिल करना था वो हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद उनका यहाँ पे फिर भी जोर शोरों से उनका स्वागत हुआ भारत में आने के बाद, और लोग सभी, भारत के सभी लोग उनके साथ थे कि उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे परफॉर्मेंस की, फाइनल तक उन्होंने जाने की जो कोशिश की उसकी सराहना हुई। यहाँ पे आने के बाद उनके साथ कांग्रेस के नेता भूपिंदर हुड्डा थे। उन्होंने एक ऑफ़र भी दिया था उनको कि उनको राज्यसभा की सीट हम ऑफ़र करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तभी से एक चर्चा वो होने लगी कि क्या विनेश फोगट, बजरंग पुनिया या जो भी आंदोलन में थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, या आंदोलन में जो कुश्ती के खिलाड़ी थे, क्या वो कांग्रेस में प्रवेश करेंगे। तो अभी ये दोनों खिलाड़ी जब राहुल गांधी से मिले तब ये सवाल उपस्थित होने लगे कि क्या वो कांग्रेस में प्रवेश करेंगी। तो अभी ये चर्चा हो रही है कि शायद विनेश फोगट को, वो जहाँ पे रहती है, जिस गांव से आती है, वहाँ पे उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन उनके खिलाफ शायद भारतीय जनता पार्टी बबीता फोगट को खड़ा कर सकती है। ये भी एक मुद्दा सामने आ रहा है। बजरंग पुनिया जो है वो अपने गांव से खड़ा रहना चाहता है, लेकिन वहाँ पे कुलदीप वत्स जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, तो उनको क्या उनको बिठाया जाएगा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये भी सवाल है। तो शायद बजरंग पुनिया जो है उसको शायद कांग्रेस की कोई बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पे सौंपी जा सकती है, ये भी चर्चा हो रही है। तो पूरा देखते हुए ये सामने आ रहा है कि ये दोनों खिलाड़ी अब राजनीति में उतरना चाहते हैं, राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं होती। अलग अलग क्षेत्र से लोग जो आते हैं वो राजनीति में उतरते हैं। बहुत सारे ऐसे फिल्मी कलाकार हैं जो आज राजनीति में उतरे हुए हैं। कंगना रनावत है, हेमा मालिनी है, जया बच्चन है। ये सभी कलाकार हैं जो कि आज राजनीति में हैं, अपने अपने पदों पर वो काम कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं। तो वैसे ही ये दोनों खिलाड़ी भी अगर चाहते हैं राजनीति में आए और खिलाड़ियों के जो भी प्रश्न हैं, सवाल हैं, समस्याएं हैं, वो सुलझाने की कोशिश करेंगे, या और भी जो भी समाज में जो सवाल हैं, समस्याएं हैं, वो सुलझाने की कोशिश वो शायद कर सकते हैं। तो इसके लिए राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये उपस्थित होते हैं कि जब ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन हुआ, वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे और उनके ऊपर लैंगिक शोषण के आरोप किए गए थे, और उस मामले में आंदोलन हुआ था। कई महीनों तक ये आंदोलन चला। उसमें खुद विनेश फोगट या बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये सब प्रमुख खिलाड़ी उसमें उतरे हुए थे। लेकिन तभी ये आंदोलन जो था उसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। क्योंकि इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए कांग्रेस के नेता वहाँ पे आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, और भी आज जो विपक्ष में नेता हैं वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने उनको समर्थन दिया था। वो समर्थन देने में भी कोई हर्ज नहीं है, वो दे सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कोई आंदोलन हो रहा है, इस तरह की भी आशंका उपस्थित की जा रही थी। तभी इन दोनों खिलाड़ियों ने कई भाजपा के जो प्रमुख नेता है उनसे मिलने की कोशिश नहीं की या उनसे कोई भेंट की, ऐसे कोई हम लोगों को जो खबरें थी वो सामने नहीं आई थी। लेकिन आज जब ये दिखाई देता है,
आज तो पूरी तरह से ये मामला कोर्ट में चला गया है, ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, उसके बारे में जांच शुरू है, जो भी आरोप किए गए उसमें कितनी सत्यता है वो सब उसकी जांच जो है वो हो रही है। और इस मामले में अभी इन दोनों खिलाड़ियों ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जब भेंट की तो उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भी राजनीति करने के लिए उत्सुक थे। आंदोलन का एक हथियार सामने लाकर उन्होंने भी राजनीति करने की कोशिश की। ऐसे अगर कोई पूछेगा तो उसमें गलत नहीं होगा कि अगर उनको राजनीति में ही आना है और कोई उनको उसके लिए सपोर्ट कर रहा है, उनको प्रोत्साहन दे रहा है कि आप ये आंदोलन कीजिए, ब्रजभूषण के खिलाफ हो और उस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, तो ये आंदोलन कीजिए। उस माध्यम से ये खिलाड़ी जो है लोकप्रियता भी उनको मिली और उसका उपयोग करके शायद वो राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसे अगर कहा जाएगा तो उसमें गलत नहीं होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।